हसीनों से चोचे लड़ाते रहोगे, कमाई पिता की उड़ाते रहोगे, हासिल न होगा तुम्हें मजनुओं कुछ, मोहब्बत में जूते ही खाते रहोगे। क्या बात है बाबा, वाह 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 वाह। हसीनों, आदमी की जब तक शादी ना हो आदमी आनंद में रहता है, शादी के बाद आदमी की स्थिति बड़ी खराब होती है। वो मैं एक घर में सुन रहा बात है, वो बाप ने आवाज दी बिटिया को, बोले बिटिया जूस पिएगी? बिटिया बोले नहीं पापा। बोले फिर चाय पिएगी? बोले नो पापा। बोले फिर दूध पिएगी? बोले नो पापा। आदमी खिसिया के बोला लगता अपनी मम्मी पे गई है, खून ही पिएगी। अब मम्मी की इंसल्ट हो गई, मम्मी को गुस्सा आया। सवेरे ही सवेरे उसने लड़के को पकड़ लिया, बोले इधर आप ब्रेड खाएगा? बोले नो मॉम। बोले अच्छा खाना खाएगा? बोले नो मॉम। बोले फिर फली खा ले? बोले नो मॉम। इतना सुनते ही माँ बोली समझ गई साला अपने बाप पे गया है, लगता है चप्पल ही खाएगा। तो पति पत्नी से जिंदगी तमाम झगड़ों के बीच कैसे गुलजार रहती है। हमारे बीच में है अजीत शुक्ला। शुक्लाइन बहुत खतरनाक हैं इसकी, ये तमाम सारे किस्से मुझे सुनाता रहता है। आज वो तमाम सारे शुक्लाइन के किस्से जो आपको सुनने हैं वो अजीत की कविताओं में मिलेंगे। बहुत मन के साथ अजीत शुक्ला की कविताओं का आनंद लीजिए। बहुत प्यारा कवि है अजीत शुक्ला। कि नयन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूँ, नयन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूँ, वतन के वास्ते है क्या सभी के फर्ज लिखता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती सदा सबको हंसाने की, है पीड़ित मुल्क जिस कारण वही मैं मर्ज लिखता हूँ। क्या बात है, वाह वाह जी, वाह 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 जी, वाह। मैं मर्ज लिखता हूँ, बहुत खूब बहुत खूब। कि बुलाया आपने हमको यहाँ पर हम चले आए, हाँ। बुलाया आपने हमको यहाँ पर हम चले आए, कुसुम मुरझे हुए हैं जो खिलाने को चले आए, झंझावात जीवन के सभी को दर्द देते हैं, गम खुद का भुला करके हंसाने को चले आए। बहुत अच्छा। युवा बैठे हुए हैं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, दादा का आशीर्वाद है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ युवाओं के लिए, अध्यापक हूं पैसे से, तब पढ़ता हूँ कि हसीनों से चोचे लड़ाते रहोगे। अंतिम पंक्ति पर आपका समर्थन, आपका उल्लास मांगता हूं कि हसीनों से चोचे लड़ाते रहोगे, कमाई पिता की उड़ाते रहोगे, हासिल न होगा तुम्हें मजनुओं कुछ, मोहब्बत में जूते ही खाते रहोगे। क्या बात है बाबा, वाह 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 वाह। हसीनों से चोचे लड़ाते रहोगे, उसी उत्साह के साथ सुनना कि हसीनों से चोचे लड़ाते रहोगे, कमाई पिता की उड़ाते रहोगे, हासिल ना होगा तुम्हें मजनुओं कुछ, मोहब्बत में जूते ही खाते। जय हो जय हो। अच्छा, युवा में पथभ्रष्ट होने का आरोप लगाया जाता है, जिनको राम राम कहना चाहिए। ऐसे लोग जब 80 वर्ष की उम्र में जेल जाते हैं तब एक कलम को लिखना पड़ता है कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, अंगार सोए दहकने लगे हैं, और नई जींस आई है दादी पहन के, बुढ़ापे में बाबा बहकने लगे हैं। क्या बात है, नई जींस आई है दादी। ये है भैया इशारा, तुम्हें मंच पर इशारा किस तरफ है? मंच पर इस तरह के बुजुर्ग हमारे राधे श्याम भारती जी बैठे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है। जोरदार तालियां भारती जी के लिए बजाइए, लाफ्टर चैंपियन। हाँ हरीश जी देखिए इनकी कदकाठी, सबसे पहले ये सवेरे 8 बजे बैठे हुए भारत समाचार के आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इतने चालान हो रहे हैं, और मेरी पंक्तियां आपके चैनल के माध्यम से योगी जी तक पहुंच जाए तो हो सकता है मुझको ब्रांड एम्बेसडर बना दे। क्या बात है, क्या चालान पे चालान कर रहे हैं, तो मैंने उनको तरीका बताया कि डूबती अर्थव्यवस्था फिर से संभाल ले। जो पीड़ित लोग हैं वो अपने हाथ खोले कि डूबती अर्थव्यवस्था फिर से संभाल ले, फैसले देश हित में कुछ तो कमाल ले, और चेकिंग में पुलिस के साथ डॉक्टर रखो साहब, जो भर ना सके चालान उसकी किडनी निकाल ले। अरे कहाँ से शोध करते हो भाई अजीत, क्या कह रहे हैं? ये हरदोई नाम बदले जा रहे हैं। अद्भुत शोध है, अद्भुत शोध है, वाह 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 वाह। दादा उत्तर प्रदेश में नाम बदले जा रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत तकलीफ है, किनको तकलीफ हो, क्यों तकलीफ है? अब आपका समर्थन चाहता हूं 4 पंक्तियों पर झूम जाना कि साइकिल का तमाम कहीं काम ना कर दे, साइकिल का तमाम कहीं काम ना कर दे, योगी जी कहीं ऐसा इंतजाम ना कर दे, टीपू को बार बार ये चिंता सता रही, आजम का योगी नाम राधे श्याम ना कर दे। राधे श्याम भारती
जी बैठे हैं भाई, वाह वाह। आजम का योगी नाम अरे वाह वाह, राधे राधे श्याम न कर दे, क्या कहने। दो तीन छंद पढ़ता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत कि खूब। माताएं बहनें बैठी है, देखिए हाँ। जब नई नई शादी होती है तो ससुर और दामाद के प्रसंग का आनंद लेना और अंतिम पंक्ति पर झूम जाना। कि बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत हाँ, लंबी टीम है, सिर्फ 1.5-2 घंटे के संक्षिप्त काव्य पाठ में आपके बीच में हूँ। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, पीते हो शराब बात हमसे छुपाई थी और धोखेबाज निकलोगे ऐसा एहसास न था, तुम पे भरोसा कर बिटिया बिहाई थी। तो ससुर की बात पे जमाई राजा बोल उठे, सिंगनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी। ऐसे लोग बजा रहे जिनको ऐसा आइटम मिला है भाई साहब। कि सिंगनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी, और बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, ये बात आपने भी नहीं हमें बतलाई थी। बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, बात आपने भी नहीं हमें बतलाई थी। नहीं नहीं, बहू जब घर में आती सबसे ज्यादा कुलाचे मारती है सास, लेकिन साल 6 महीने में चूल्हा अलग हो जाता। बहू अगर कम दिमाग की हो तो अब उछल जाना, प्रसंग का आनंद लेना। कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, संस्कार बेटों ने हमारे नेक पाए हैं, और मैं हूँ तेरी माता और नंद है बहन जैसी, पिता सम तुमने ससुर ठीक पाए हैं। तो डोरबेल बजते ही सास ने बहू से कहा, किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं। दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं, मम्मी भाई साहब आए हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जी, क्या कहने। शशि श्रेया जी बैठी हुई है। मैंने पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने उम्र नहीं बताई। बोली मेरी डेट ऑफ बर्थ 1990 है, मैं 18 साल की हूँ। तो मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ 1990 मेरी भी है, लेकिन मैं 32 साल का हूं। तो बोले यार ये पुरुषों की समस्या है। तो ये स्थिति होती है, ब्यूटी पार्लर बंद हो गया कोरोना। बहुत अच्छे, वाह वाह। क्या स्थिति हुई जो मुझ पर बीती, मैं पढ़ता हूँ, अगर आप पर बीती हो तो आपका समर्थन चाहता हूँ। कि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए जनाब, जब बात यहाँ नारियों को भी करने लगी, टेंट पेंट होगा कैसे कहो तो बहन मेरी, नारियां ये आपस में बात करने लगी। तो कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, ये पंक्ति 20 बार पढ़ूंगा जब तक ताली नहीं बजाओगे। कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, छत पर जाने से तो वो ही डरने लगी। अरे वाह, ये तो घर घर की समस्या आपने बता दी भाई, एक बार दोहराइए उसको, दोहराइए। छत पर जाने से तो वो ही डरने लगी, और जिस गोरे मुखड़े पे मरता था आज वही कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगे। मरता था आज वही कोरोना से ज्यादा। वाह 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 वाह, दादा का बहुत अच्छा बहुत है, अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे कवि उन्होंने बनाए, खासकर वीर रस के। कहीं कहीं वीर रस के भाई साहब ऐसे कवि होते प्राण लेने वाले। एक कवि वीर रस के अभ्यास कर रहे थे कि मुझको साहस देना, मुझको ताकत देना, मुझको हौसला देना, मुझको संबल देना। तो हमने से धीरज कहा कि भाई साहब जब इतनी कमजोरी है तो शिलाजीत खाओ। कविता बाद में पढ़ो। अच्छा ऐसा नहीं, देशभक्ति नहीं कह पाते हैं। अगर एक हास्य के व्यक्ति ने एक अच्छी बात कह दी तो पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर आशीष देना इस छोटी सी कलम को। कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को राम के नाम पर बहुत तकलीफ थी। आज दशहरा है, तब पढ़ता हूँ आपके राम भक्ति देना चाहता हूँ, उनको इस 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ। कि पावन सनातन धर्म में लिया जन्म, ओढ़ा फिर भी न राम नामी चोला जाएगा। कि पावन सनातन धर्म में लिया जन्म, ओढ़ा फिर भी न राम नामी चोला जाएगा। और राम नाम सुनकर यूं ही भड़केंगे यदि तुमको भी रावण समान तोला जाएगा। हरकत यूं ही घर आकी रही जनाब, आगे भी न आपसे यहाँ खाता खोला जाएगा। अब आपका उत्साह मांगता हूँ, आगे भी न आपसे यहाँ खाता खोला जाएगा। और राम नाम से है तुम्हें इतना विरोध, किंतु राम नाम से है तुम्हें इतना विरोध, किंतु मरोगे तो राम नाम सत्य बोला जाएगा। मरोगे तो राम नाम सत्य बोला जाएगा। मरोगे तो राम नाम। अब
एक छोटी सी रचना पढ़कर, जिसने अजीत शुक्ल को अजीत शुक्ल बनाया, समाज सेवा में रचना सिर्फ 1 मिनट की है। आपने हास्य की पंक्तियों पर बहुत समर्थन दिया, लेकिन इस व्यंग्य की रचना पर देश के बड़े व्यंग्यकार जो बैठे होते, राधेश्याम भारती जी और आदरणीय दादा द्विवेदी जी, जब ये बड़े महनीय होते लोग बैठे होते, उनके सामने पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि छद्म समाज सेवा फैली हुई है। मैं पढ़ता हूं और आपको जहां जहां अच्छे लगे हर पंक्ति पर आपका आशीष चाहता हूं। दादा सुनिएगा कि कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चढ़ाया, कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चढ़ाया। मैंने सुबह होते ही घर से झोला उठाया, रास्ते में मिल गए मुझे फलों के ठेले, मैंने ले लिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले केले, मैंने ले लिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले केले। इसके बाद मैंने जिला अस्पताल की ओर कदम बढ़ाया, फोटो सेशन अच्छी तरीके से हो सके इसके लिए अपने 4 अन्य साथियों को भी बुलाया। इसके बाद एक गरीब परिवार पर हम सब ने मिलकर कुछ इस तरह अपनी दया दृष्टि दिखाई। एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। वाह वाह वाह। एक केला देकर, अब तालियां और घनीभूत करना, एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। और आप व्यंग को पकड़ ले कि एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। फोटो को फेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता। मैंने मन ही मन सोचा, भला 1.5 रुपए के केले में इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे पाता। बहुत बहुत अच्छे। 1.5 रुपए के केले में इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे पाता। मेरा मन बहुत हर्षाया। सोशल मीडिया पर मुझे समाज सेवी का खिताब जो मिल गया, लेकिन तभी मेरे अंतस से मुझे एक आवाज सुनाई दी, जिसको सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गया। मेरा अंतःकरण मुझसे बोला, हे धूर्त, तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा। हे धूर्त, तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा। एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। बहुत अच्छे, बना दिया तूने तमाशा। समाज सेवा तो निस्वार्थ होती है, समाज सेवा तो निस्वार्थ होती है, पर तुम्हारे मन में तो खोट है। तुम्हें नहीं पता दिखावे के चक्कर में एक गरीब के स्वाभिमान पर की तुमने चोट है। तुम्हें नहीं पता दिखावे के चक्कर में एक गरीब के स्वाभिमान पर की तुमने चोट है। पंक्तियां उठा लेना। मैं मानता हूं दान होता है, बड़ा हो या छोटा भले, पर दान वही सफल है जो एक हाथ से दे तो दूसरे को पता तक न चले। बहुत अच्छे। दान वही सफल है जो एक हाथ से दे दूसरे को पता तक न चले। अब आपकी विदाई की तालियां मांगता हूं। दान वही सफल है जो एक हाथ से दे दूसरे को पता तक न चले। हे प्रसिद्ध के भूखे मनुष्य, हे प्रसिद्ध के भूखे मनुष्य, यदि यश चाहते हो तो अपनी प्रतिभा से अपना कद बढ़ाओ, पर दान को सार्वजनिक कर किसी गरीब को कदापि मत ले जाओ, कदापि मत ले जाओ। बहुत भाई, वाह वाह।